हम शादी नहीं करते और हमारे घर में शादी ना होगी। ठीक है, क्या समझते हो भी नहीं रही है मतलब। अब हम एक लड़की की सोचते हैं, लड़का की भी सोचते हैं। अभी बात शादी अभी हो नहीं सकती, शुरू नहीं हुई शादी। क्या बच्चे यहाँ पे? 3 है। क्या लड़की तो 35 साल कोशिश को हमें 12 साल हो गए, 12-13 साल बाद में नहीं हुई। बोला चाहिए बीटेक कर रही थी जब हमने शुरू कर दी थी लास्ट ईयर से। तो क्या उसके मन में नहीं थी शादी करनी थी? कब विघन आते रहते हैं, कभी लड़का हमें पसंद नहीं, कभी उन्हें लड़की पसंद नहीं, कभी कुछ, कभी तो कथा आपने क्या दिन सुनी है? 7 दिन सुनी है। 7 दिन है। तो 7 दिन तो लड़की बराबर आई है। तो मैंने ये उपाय बताया वो जरूर। हाँ बताए, हम सब उपाय भी कर चुके हैं। जो मैंने बताया वो किया। अब जो व्रत वाला तो किया है, बृहस्पति के व्रत वाला किया है? हाँ। ऐसे मैंने बताया ऐसे किया है? ऐसे नहीं किया। यही तो चीज होती है। देखो मैंने बताया था कि जिन बच्चों की शादी में विघ्न आ रहे चाहकर के तैयारी है, आजा अंदर आ जाओ। और जिसको मिलना है, कुछ पूछना है, बात करनी है, सबको बुला लो, बिठाओ, ठीक है। एक मात्र 1 घंटे के लिए बैठेंगे, उसके बाद फिर मिलेंगे। तो चाह करके हम शादी करना चाहते हैं, फिर भी विघ्न आ रहे हैं। विघन मतलब हमने लड़के की भी सोची, उसकी भी नहीं कर सकते, और लड़का तो छोटा है सब। पहली बात तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि वास्तविकता में तुम्हारे घर में हिस्सा है तो क्या कमी है, क्या कमी ये मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद शादी के लिए क्या साधन क्या उपाय हो सकता है वो बताऊंगा, ठीक। यही तो मैंने मतलब हमने सोची लड़के की भी कर लिया। हाँ, किसी और की हो दोनों जाए, पार्टी तैयार है, और फिर नहीं हो पाई। चलो किसी को हो जाए। बैठ जाओ, बाकी लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। ले लवली, इसमें से इधर आ, इसमें से खोले का इस बेटी को, ठीक है। ये और रुद्राक्ष कंठी, ठीक है, जिसके लिए सभी शिष्यों के तेरे पास है ना, ये ले जिसके शिष्यों को जिसके पास न बोल देना कि आप ले लो, फिर ये नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष। संतोष, कुंभ राशि आपकी। आज तो मैं वो एक बार छत्र देगा, इसी का पता चलेगा छत्र यार। 15 पंचंगी है? एक तारीख है। हाँ हाँ यार छत्री इसमें तिथि, बार, आज क्या बार है, नक्षत्र क्या है, शहर कौन सा है और राशि कौन सी है। तो ये ज्योतिष का बहुत बड़ा मूल मंत्र है। 5 चीज इसका योग करके पता लगाया जाता है कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में ऐसी क्या समस्या चल रही है, इसके कारण हम परेशान हैं। जिनको नहीं पता चलता है तो उसका पता लगाया जाता है, उसी आधार पर उसको बताते हैं, उसी आधार पर उसका दरबार में लगाते हैं। जब तो अपने घर में जाते हो कई बार से एक अशांति सी महसूस होती है,
जैसे अच्छा नहीं लग रहा है, मन ऐसा कर रहा है कि बाहर चले, वो तो घर में से चले ही जाते हैं, 12 भागवत में भी 7 दिन आ गए, वैसे मैं ज्यादा कहीं जाती नहीं जैसे बाहर से आप घर में आए अच्छा तो ऐसा लगता है कि इस घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ लगता तो है ऐसे नेगेटिविटी कुछ ऐसा लगता है। और एक ऐसा भी मन में कोई विचार आता है कि किसी न जाने क्या है कि अज्ञात भय जैसा, हाँ, क्या होगा हाँ, कैसे क्या होगा, होगा। अज्ञात मतलब इसको जानते नहीं, अज्ञात भय जैसा होता है। कभी कभी मन में ऐसा विचार भी आता है कि कहीं किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया है, आता है। तो ये वास्तविकता तो ये है कि आपके घर पे ऐसी नकारात्मक शक्ति का साया है, वो या तो किसी ने कराई या फिर कहीं से किसी के साथ आ गई है। तो वो आपको इस तरह से आपके जैसे मान लीजिए, इसके दो कारण है, एक तो कहीं से कोई ऐसी चीज लगी है, दूसरा क्या है कि आपके परिवार में कोई असमय अकाल मृत्यु हुई है तो उसका प्रेत हुई है ना, तो प्रेत वो बना है, पिशाच बना है, तो वो नहीं चाहता कि इस तरह से घर में जब प्रेत पिशाच जब होता है तो वो पितरों तक पूजा नहीं जाने देता, ठीक है ना। जो असमय मृत्यु मरते हैं वो प्रेत पिशाच बनते हैं। जब तो मैंने आपसे कहा शादी नहीं हो पा रही, तो मैं बता रहा हूँ तुमको, बस सही है। तो पितरों तक सेवा नहीं जाएगी तो पितृ जब प्रसन्न नहीं होंगे तो घर में मंगल नहीं होंगे, शादी नहीं, सुनो, शादी नहीं होगी, संतान नहीं होगी, वंश नहीं चलेगा, वो भी मंगल का नहीं हो सकता। हाँ, फिर क्या करना चाहिए? तो इसका मतलब यह है कि प्रेत जो पिशाच है वो पितरों तक सेवा नहीं जाने दे रहा है, इसीलिए आपके चाह कर के भी सारे कार्य विघ्न हो रहे हैं, नहीं बन रहे। तो इसका एक साधन है, एक साधन तो ऐसा है बिना पैसे का साधन है। आप 43 दिन तक, ठीक है, जब पूजा करते हैं आसन डालें और जल रखें, 1.25 लीटर जल कम से कम, और उसमें गंगा जल मिला लो, दूध जला लो, और गायत्री मंत्र 111 बार गायत्री मंत्र जपेंगे उसको जल को देखते हुए, 111 बार, 111 बार सवाल होता है, 111 बार जल को पढ़ेंगे आप, पढ़ने के बाद पूरे घर में छिड़केंगे आप। और अगर किसी को ऐसा लगता है कुछ डर लगता है कुछ उसको पिलाएं, और बाकी सबकी बाई चांस ऐसा होता है ऐसा, तो बाकी तुम्हारे घर में ही व्यवस्था है, ठीक है, तो वो नकारात्मक शक्ति 43 दिन लगातार आप करेंगे, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। सवेरे आप ये जल कर लो, ठीक है ना, तो वो जल छिड़क दो पूरे घर में, हो सके तो वो जल को पीने वाले पानी में डाल दो, और बढ़िया आप और आपकी शुद्धि अंतर बल मिलेगा, ठीक है ना। तो वो इस तरह से आप करेंगे तो वो नकारात्मक शक्ति वहाँ से पलायन कर जाएगी, या फिर उसको पा करके जो प्रेत पिशाच बना है उसकी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति हुई ना, वो परेशान करता रहेगा, ठीक है, तो वो पूजा मुक्ति हो जाएगी, पितरों को पूजा लगेगी, सारे कार्य पर मंगल हो जाएंगे, पहला काम। दूसरी बात सबके लिए, अगर ऐसा लगता है कि चाह करके हमारे जीवन में विघ्न आ रहे हैं, कोई कार्य नहीं बनना है, तो आप एक नारियल लाओ बाजार से, नारियल, ये जटा वाला नारियल है जिसको कच्चा गोला मिलता है, ठीक है, वो ले आओ, ला करके उसमें जल के चीटा लगाओ, ठीक है, और कलावा बांध दो और रोली से तिलक लगाओ, थोड़े चावल, थोड़े फूल और प्रसाद उसमें रख के लाल कपड़े, 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले करके, और जहाँ तो पूजा करते हो वहाँ ले जा करके, हो सके सब परिवार के हाथ लगाओ, एक व्यक्ति ले जा करके ये प्रार्थना करो कि हमारे घर में जो भी अमंगल है, जो विघ्न आ रही है, जो परेशानी आ रही है, इन सबको दूर करें, हम पे कृपा करें, ऐसा सोच करके वो नारियल अपने पूजा घर में रखो। नारियल तो रखा हुआ है कपड़े में, कितना दिन हो गया? मैं बता रहा हूँ ऐसे कैसा रखा था, उसमें पैसे भी रखे हैं। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ ऐसे रखा था, हाँ, कपड़े में नहीं, मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे इसलिए रखा था, किसे रखा था? नारियल अलग चीज रखे जाते हैं, शादी के लिए रखा, तो रखवाया था, तो मैं कह रहा हूँ अब ऐसा रखवा, कैसा रखा, सूखा कैसा है? पूजा वाला है शायद, पूजा वाला कौन, सब पूजा वाले सूखा जो होता है, सूखा नहीं रखना चाहिए। अच्छा, पानी वाला हरा, इसमें गोला निकलता है। आप ऐसा करके तो देखो। अच्छा, उसमें 1.25 रुपया रख लो, अब आप कुछ रख लो, 1 रख लो, 10 रख लो, जो इच्छा है जो रखना चाहो रख के ऐसा उसको आप विसर्जन कर देना, उसको बाहर देना। कितने दिन रखना है? उसको रखो, देखो 1 महीने 2 महीने का व्यवस्था बनती, जब व्यवस्था बन जाए तब उसका पूजन होगा, विसर्जन हो जाएगा, ठीक है। ये बिना खर्चे का है, ठीक है। खर्चे का ये है कि हो सके तो अपने घर में गायत्री अनुष्ठान करा लीजिए, जिससे फिर शांति जाएगी, पितरों को बल मिलेगा, आपके कार्य ऑटोमेटिकली बंद रहेगा। पितृ यज्ञ होता है, इसमें गायत्री यज्ञ होता है। गायत्री जब बड़ा अनुष्ठान है,
अगर बड़ा नहीं करा सको तो गायत्री हवन करा लो, जिसमें पूजन होके 1 से 8 मंत्र गायत्री मंत्र से आहुति दी जाती है, तो छोटा सा, ठीक है। तो ये आप करा लो तो 100% आपकी समस्या दूर है। एक नहीं सैकड़ों ऐसी व्यवस्था जो तुम्हारी तरह परेशान 40 साल उम्र होगी और उनकी शादी हो नहीं तो आप जो कह रहे ये बात तो सही है, हमारे देवर एक्सपायर हुए। कोई गलत बताओ, कोई गलत बात हो तो बताइए। नहीं, देवर एक्सपायर हुए थे, उनकी सगाई हो गई थी, शादी नहीं हो पाई। बताओ, मुझे पता तो नहीं, देखा तो नहीं कुछ। तो ये होता है घर की बड़ा इस तरह का लगाते हैं। अब जे उस समय सासू सर सब बैठे थे, हम तो भाई बच्चे हमारा छोटे ही था, अब शादी को तो अब आए हैं बच्चे, और हम 12-13 साल से वैसे प्रेत का ये काम नहीं है, लेकिन वो पूजा वहां तक नहीं जाती है, ये पितरों का काम है। घर मंगल होना, वंश बनाना, अमावस को खीर बनाओ, जे करो, कुछ नहीं होता। वो तुम करो लेकिन वो जाएगा ही नहीं। अच्छा भाई तुम खूब करो लेकिन वो जाए जब तो इधर उधर बट जाता ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि कभी पूजा करने जाओ तो थाली को ढक के ले जाओ, पूजा करो, कहीं पूजा पाठ करो तो सब ढक के करो, क्योंकि ये राहु केतु ही तो ये पिशाच योनि में आते, तो ये ग्रहण कर लेते भाई। जे पिशाच प्रेत भूत एक बार दरबार लगा सबका, देवता लोग भूत प्रेत सब बैठे, तो सबने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु हमें ये दो, हमें दो, सबका नंबर आ गया और लास्ट में भूत प्रेत ही बचे। तो बोले भगवान हमारे लिए कुछ सोच ले। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि ऐसा है कि जो न दे हमें भूत कहे भगवान से प्रभु कछु हमें देओ। भगवान बोले जो न दे हमें दंड हमारे ले ले भाई, जो हमारी पूजा अर्चना न करे वैसे नाना प्रकार की व्याधि बीमारी हारी बीमारी परेशानी लगा के लेते रहो, खाते रहो। तो इनका यही काम है, राजी का जायसे को देता नहीं उनको, किसी तरह से छीन के इनकी पूजा करवा देंगे और कर देंगे। एक आदमी रह गया काम हो गया। वो सारी बात मैं जो बता दिया, पहले बीमार हुआ, पहले मेडिसिन करिए, दवा करिए, उसके बाद ठीक दवाई खाई नहीं है, ठीक कितने दिन हो जाएंगे, ठीक है ना। आप संतुष्ट हैं बस ठीक, ये करिए। ये तो आपका तो नॉर्मल काम है, इसको कारण है कोई पूर्व जन्म में इसके साथ कोई हादसा हुआ और वो पैसे को लेकर के इसके साथ हो सकता है इसको जलाया गया हो या कुछ किया होगा, इसको इससे इतना बहता है, इसको माचिस से और पैसे से बहुत बहता है इसको। बहुत परेशान है परेशान तो है ही, पैसा से जिसको वो देंगे तो पैसा देगी पैसा के लिए लोग जान दे रहे। क्या नाम तेरा? लक्ष्मी होता है और दुखी है तू, कैसी लक्ष्मी है? नाम बता लक्ष्मी। तेरी ससुराल में कहाँ ससुराल तेरी? शुक्रवार। तुमने अपने पितरों का कोई स्थान बनवाया है? नहीं बना। ये तो इन्हें कुछ बड़ी पूरी से देखा तो नहीं, पूजा तो नहीं। आपके पितरों का स्थान नहीं है, पितृ भटक रहे हैं, इसी कारण से तुम दुखी हो। तो सास ससुर में गतिया साथी हैं। बुक तुम कौन से नंबर के हो? बढ़िया। सबसे ज्यादा दुखी बड़ा या छोटा ही होता है, क्योंकि पूजा का पितरों का अधिकार यही होता है। किसी बाप के 2 संतान 2 बेटा है, तो पहले बड़े को ही लाड़ करता है, प्यार करता है, शिक्षा दिलाता है, सब कुछ दायित्व उसका है। छोटा तो छोटे कहानी है क्या तो चका गया फटाफट, बड़ा अच्छा निकलेगा तो छोटे के लिए कुछ बचा के रखेगा, और बड़ा ज्यादा चालक निकलेगा तो सारा कुछ अपने अंडर में कर लेगा, छोटा बेचारा वैसे रह जाता है। अक्सर ऐसा होता है। तो इसीलिए पूजा पाठ में सबसे पहले जो भी देवी देवता पितर हैं वो बड़े को ही मानते हैं, ठीक है ना। और माता पिता ज्यादातर अक्सर छोटे को मानते हैं। हर माता पिता के मन में छोटे संतान के प्रति ऑटोमेटिक प्रेम होता है।
क्योंकि वो जानते हैं कि वो किस स्थिति से रहे, इसलिए होता है। तो आप उनका स्थान बनवा लो। स्थान तो हिंदू से क्या है, पितृ कौन होते हैं? देखो पितृ होते हैं पिता, पितृ होते हैं बाबा, पितृ होते हैं परदादा। तो ताऊ जी के घर में बना इसका बाबा का और चाचा जी वो एक ही होता है सबका, कहीं भी दे। ताऊ के घर में बना इसका। अच्छा, तो तुम पूजा करते हो? ताऊ के घर में बना, ताऊ से लड़ाई भैया क्या है? तो पहली बात तो पितरों का स्थान घर में होना नहीं चाहिए। पितृ कौन होते? बड़े बूढ़े। तो घर में तो सब समाप्त है। घर में पितृ तो रखना ही नहीं चाहिए, पितरों की तस्वीर तक नहीं करते। मंदिर होता है, मंदिर में कभी भी अपने बड़े बूढ़े की तस्वीर मत रखना। ठाकुर जी के मंदिर में केवल गुरु की फोटो तस्वीर रख सकते हैं, बाकी किसी की नहीं रख सकते। गुरु का अधिकार है, भगवान के बराबर का, भगवान के ऊपर बैठने का गुरु का, बाकी किसी को नहीं रख सकते। तो वहाँ से हटाओ, ठीक है। और हो सके तो घर में अगर तस्वीर पितरों की रख सकते हो तो दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण साइड जो दीवार होती है उस पर पितरों की फोटो तस्वीर लगा सकते हो, बस पूजा नहीं कर सकते। हाँ, उनका मंत्र, उनका ध्यान प्रार्थना कर सकते हो, भोग लगा सकते हो। पितृ वो पिता है, कैसी पे करेंगे, गायत्री मंत्र से कैसे तो ये कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के क्या है कि आप जो है तुम ही आइए, ठीक है, सवेरे 9 या 10 बजे के बीच में दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है। हाथ में जल को लोटा लो और उसमें थोड़े चावल डालो, मीठा डालो, कहिए 108 कौन चाहिए गुरु? दरबार है, सबकी छपरी की जाएगी। एक साथ तो दे जाओ, ऐसा गिरा देंगे सावन पहनेगा। और तो मुझे पता है सब, तो क्या सब पता है मुझे, जाएगा मैं तो वैसे कह रहा हूँ। तो कुल मिला के ये है कि वो जल का लोटा लो, उसमें थोड़ा चीनी चावल डालो, फूल डालो और दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके 10 बजे के आसपास पितरों की पूजा दूसरे पैर में 10 बजे बाद होती रहे। कभी पितृ पक्ष में किसी को 9 तक जमा हो तो 10 बजे बाद जमाओ, 7 बजे नहीं होती है, 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक। क्यों तुम तो 12 बजे थाली सजा के जाती मंदिर। आप ही नहीं कर लगभग, आप भी नहीं कर 9 बजे होता है, क्योंकि तो उस समय 12 बजे बाद फिर वो भूत पूजा है। वो तो बता रहा हूँ मैं, वो तो सुनता लो। अभी परेशानी का मैं कारण बता दिया आपको। आपकी जो कारण है वो पितरों की पूजा नहीं है, हो रही है, वो आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप परेशान, ये भी परेशान। तो अब आप दक्षिण साइड तरफ मुँह करके जल देंगे, ओम पितराय नमः या गायत्री मंत्र, ये रोज करेगा। अपने आप मात्र तुम 11 दिन करना, 11 दिन में आपको इफेक्ट दिखने जाएगा, अपने आप सारी वस्तु सुन जाएगी। दूसरा क्या है कि सब सुन लो, अमावस्या की रात्रि को जहाँ भोजन बनाते हैं, रसोई होती है, तो रसोई में मिट्टी का बर्तन में थोड़ा उसमें कच्चा दूध और रसोई में रख दो। जहाँ भी बनाते हो वहाँ चूल्हा जहाँ है गैस वहाँ रख दो और धूपबत्ती लगा दो पितरों के नाम की। अमावस्या की रात्रि को शाम को लगा, सवेरे को दूध आपको नहीं मिलेगा अगर आप अतृप्त पितृ है, क्योंकि हर अमावस्या को अपने पूर्व के वंश जो संतान की उनके पितृ आते हैं, अन्य कहीं नहीं जाते। अगर वहाँ से बिना कुछ खाए पिए कुछ गिर के जाते तो श्राप दे जाते। यहाँ तक लिखा है कि अपने ही परिवार के लोगों का फिर खून चूसते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं मिलता, यहाँ से जो जाता है। इसलिए तो जब आत्मा चली जाती है, मर जाता है, उसके लिए क्या क्या करते हैं कि यहाँ से सब कुछ जाता है। तो आप ये करें, इससे पितृ प्रसन्न होंगे। तीसरा उपाय है कि आप ऐसी जगह उनकी स्थापना करो जहाँ पूजा अर्चना हो सके, वो एक मतलब सुख फील करेगा। एक बंदिश सी है, आप नहीं चाहते हो उनको पसंद कोई परेशानी होती है। तो अगर ऐसे महादूर है नहीं है तो फिर कम से कम साल में 2-3 बार वहाँ जाओ, क्षमा मांगो, पूजा करो। होली दिवाली तो अक्सर जाओ ही जाओ, इतने होलियाँ तो कम से कम करनी चाहिए। तो घर पे ये काम करो, 2 काम घर पे कर ले, तो करने के बाद देखो होते जो भी समस्या सब दूर हो जाएंगे। ये हो जाएगी। अब तुझे क्या अब वो कहानी, अगर हमारा रक्षक
हमारे अनुसार नहीं है, रक्षक कमजोर है, तो फिर जब रक्षक द्वारपाल गेट की ओर कमजोर हो तो अनेकों दुष्ट राक्षस उसमें घुस जाएंगे। वो अपना पे उलझा करेंगे, कोई डराएगा, कोई कुछ छीनेगा, कोई कुछ, फिर अनेकों क्रिया हो जाती है। यहाँ तक है अनेकों राक्षस, ब्रह्म राक्षस, प्रेत प्रसाद आ जाते हैं, वो जो न करने लायक काम होते वो भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा होता है, जो नहीं करने लायक वो भी काम पे राजी मजबूर करने पड़ते हैं, तो धीरे धीरे बड़ी दिक्कत आती है। अभी शुकाबाद की एक लड़की, राधा नाम था उसका, वो कम से कम 10 साल से परेशान थी, तो लड़की उसमें, और उसके ससुराल वाले उसको निकाल दिया, और वो बिल्कुल मतलब उस पर सवार था, पारे से सवार था, और बड़ा परेशान हुआ। अभी 15 दिन हुए पहले हमने बुलाया था उसके पिताजी, उसकी माँ और 3 आए थे मंदिर पे, हमने उसके हाथ से ये कराया, कल ही बनाया, अब ठीक बिल्कुल ओके, बिल्कुल केवल गायत्री कराया था। आप ये काम कर लो, ये फ्री का काम बताएं। अगर तुम ये चाहते हो तो एक गायत्री यज्ञ आप घर में करा लेना, वहाँ कर लेना, या फिर हमारे मंदिर में आ जाना, मंदिर में करवा लो, आ जाना, सामान ले लेंगे, ज़्यादा खर्चा नहीं है, ठीक है। गुरु बना लो इन्हें। मंदिर कहाँ पे है ना? वृंदावन दाऊ कहने के जहाँ भी हम दाऊजी मंदिर यहाँ पर जगीशपुरा हनुमान नगर, वहाँ हमारा रहना होता है, नहीं रहना होता है। जब कहीं नहीं आते जाते तो फिर वहाँ आते जाते रहते हैं, ठीक है। ये गुरु दीक्षा आज ले लेते, गुरु दीक्षा लेने से क्या होता है कि जो भी तुमको अनुष्ठान पूजा विधान जो भी बताया जाएगा वो 100% काम करेगा, करता नहीं है। अभी यहाँ कोई है रे भक्तपुरा, तू कहाँ की बेटा? तेरी शक्ल कुछ ऐसी लग रही है, भक्तपुरा में लड़की है, तो बिल्कुल मैं के बारे में गौर से देखा था मैं, हो सकता है इसकी शादी वाली यहाँ हुई, ऐसा हो सकता है, मुझे पता है कथा में आती है, तो मैं इसे देखता हूँ, हो सकता है इस परिवार में से हो, तो भक्तपुरा लड़की है। तो जब गुरु से जुड़ जाते हैं तो हर पूजा पाठ जगतों का पूरा लाभ मिलता है, क्योंकि गुरु के बिना ये पूजा पाठ लगते नहीं। जैसे कि बैंक में हमने अकाउंट नहीं खुलवाया और बिना अकाउंट के पैसा किसी को जिसको पकड़ा दिया तो उसको पकड़ा दिया, तो कोई गारंटी नहीं। हमने गुरुजी बनाए थे, हमने आपको गलत निकले तो हमने नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आप गुरु दीक्षा ले सकते हो। अभी क्या है कि एक पूजा की थाली तैयार कर लो, वहाँ सब है, पांडाल में सब है। अभी यहाँ से फ्री होंगे तो वहाँ तुमको मंत्र दे दिया जाएगा और आप शिष्य बन जाओगे, ठीक है। शिष्य का क्या काम होता है ये हमारी शिष्य ही बता देंगे। ये बेटी है, ये हमारी बहुत नजदीक प्रिय शिष्य है, तो वो परम गुरु संभालेगा, हम नहीं संभालते हैं, वो संभालता है, परम गुरु बैठा ना, वो हम तुम दे देंगे तो वो सब बात संभालेगा, ठीक है। और कुछ पूछना है? वो जब गुरु हम बनेंगे, शिष्य बनोगे तो पहले के लिए आप रुद्राक्ष देंगे, सबको देते हैं, ठीक है ना, फ्री देते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी यहाँ से फ्री हो तो पांडाल में आप दीक्षा मंत्र ले लेना। आओ तुम आओ, एक दिन हाँ अब बताओ तो अपनी सोच पहली बार बताओ। की बातें सुनी है, देखो एक बात मैं तुम्हें सुनो, गुरु यदि लोभी है, लालची है, कुछ मांगने वाला तो बामन भगवान का गुरु यदि क्रोधी है, गुस्सा वाला तो दुर्वासा ऋषि का रूप है। दुर्वासा ऋषि में कोई क्रोध नहीं कर सकता। एक बार भगवान कन्हैया ने उनको निमंत्रण दिया कि गुरुदेव आप हमारे आइए, आपकी भोजन का स्वागत करेंगे, तो आ जाएंगे। एक वो सुन ले, ठीक है ना। तो उनके आ जाएंगे, कैसे आओगे कि रथ लाओ, रुक जाओ थोड़ी देर में बात कर लेना। रथ में देखो, रथ में घोड़ों की जगह आप दोनों पति पत्नी कृष्ण और रुक्मिणी रथ की घोड़ों की लगाओ, उसमें बैठ के जाएंगे हम, और उसको रथ को खींच करके द्वारका ले जाओ आश्रम से। ये सब कृष्ण एक साइड में लगे, रुक्मिणी लगी, गुरु को बिठाया, तब द्वारका खींचे लगे, पसीना पसीना आ गया भगवान, वो भगवान पसीना पसीना दोनों, लक्ष्मी और भगवान बताइए, गुरु तो बोला, और ले गए, भोजन व्यवस्था करी,
बहुत सुंदर खीर बनाई। खीर खाली, आधी जूठी छोड़ दी, और दोनों बचे तो पूरे शरीर पे लपेटो उसको। तो गुरुओं के कभी कभी ऐसी लीलाएं अद्भुत होती हैं, ये बिल्कुल बंधन मुक्त होती है, लीला होती है इनकी। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा उसमें हित छिपा है। तो खीर लगा दी, अब कोई तो बना कर देगा झूठी खीर, और ये सत्य है। भगवान का झूठा प्रसाद होता है, गुरु का झूठा महाप्रसाद होता है। तो उन्होंने खाया, शरीर से लगाया, लेकिन गुरु के प्रसाद का महत्व रखते हुए पैरों में नहीं लगाया, तलवों में नहीं लगाया। गुरु प्रसन्न हो गए, गुरु की सेवा प्रसन्नता है, सब कुछ है, प्रसन्न हो सब कुछ। ऐसे अनाड़ी को गंवार को ब्रह्मर्षि बना दिया, ज्ञानी बना, गुरु की कृपा होती है। तो बोले कृष्ण अब तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हो गए, तेरा शरीर वज्र का हो गया, कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा, लेकिन जो तलवे है ना यही कच्चे रह गए, इसी से और तलवे में ही बाण लगा। तो गुरु की बड़ी विलक्षण लीला है। कभी कभी इनको पहचाना बड़ा टेढ़ी खीर है, क्योंकि इस तरह से नॉर्मल ऐसी लीला करते हैं जैसे साधारण कोई व्यक्ति करता है, भ्रमित हो जाते हैं। तो गुरु अगर क्रोधी है तो दुर्वासा है, गुरु यदि कामी है तो कृष्ण है। ठीक है, तो गुरु कैसा है, ठीक है, तो हमें स्वीकार करना चाहिए। फिर भी अगर गुरु गलत है तो तुमको सेवा नहीं कर सकते हो, तो फिर भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हो। ठीक है, ठीक। और फिर भी अगर वो तुम्हारी इच्छा के उसको ज्यादा ऐसा प्रयास करता है तो फिर तो पिता को भी मालिक है। तो पहली बात तो हम तो एक जो गुरु बना है उनकी सेवा करो। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर जो मंत्र दिया है वो मंत्र किसी गुरु से उसी मंत्र को रिपीट करा लो, और ये समझो कि वो गुरु इस रूप में हमको प्राप्त हो। क्योंकि शास्त्रों में ये भी लिखा है कि गुरु का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। मंत्र त्यागाद दरिद्रता, गुरु त्यागाद भवेन मृत्यु, और गुरु मंत्र परित्यागी रौरवम नरकम व्रजेत। जो मंत्र का त्याग कर देते हैं उन्हें मृत्यु दरिद्रता जीवन में आती है। गुरु का त्याग कर दे मृत्यु तुल्य कष्ट आता है, और गुरु मंत्र दोनों का परित्याग करते हैं रौरव नामक नरक में जाना। भगवान शिव ने यहाँ भी एक बात और कह दी कि ज्ञानहीना गुरु सर्वदा त्यजेत। ज्ञान से जो हीन है हमारा कल्याण नहीं कर सकता है, तो ऐसे गुरु का त्याग भी बता दिया है। ज्ञान से हीन है जो भक्ति आपको दे सकता, आपका कल्याण नहीं कर सकता। लेकिन ये हमको पहचानना पड़ेगा कि उनका आशय क्या है। वो हमारे पास वो कला है कि हम हर कार्य हर भोग करते हुए भी हम बंधन मुक्त हैं, क्योंकि वो कला हमने ले ली है। वो कला कृष्ण के पास थी, कृष्ण से बड़ा कोई काम नहीं है। इससे कितनी संतान, कितनी रानी, कितना क्या था। और उनको क्या कहते हैं, योगी राज, योगियों का योगी राजा, क्योंकि उन्होंने वो जीवन जीने की कला ग्रहण कर ली। हमें कोई चीज भांग नहीं सकती, क्योंकि हम उस हिसाब से उसको यूज में लेते हैं कि बस हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई चीज भांग नहीं सकती। हम उस स्थिति पहुंच चुके हैं, और उसी स्थिति तुमको पहुंचाते हैं, कोशिश करते हैं कि हर स्थिति में भोग में भी तुम योगी बने रहो, बंधन में भी तुम बंधन मुक्त रहो, अशुद्धि में भी तुम पवित्र परम पवित्र बन रहो। वो कल हम पे भोग तुम देते हैं। तो जब स्थिति आपकी आ जाएगी तो आपको इस संसार के सारे ये नाटक लगेंगे, नाटक की तरह होते जाते। बस जैसे मिट्टी का मकान बना, धूल का बना लिया अच्छा है, छोड़ दिया, न तो बना तो खुशी थी, फूट गया तो खुशी नहीं। तो ऐसी स्थिति हो जाती है तो फिर ये संसार का कोई भी कार्य गलत नहीं उसके लिए, कोई भी। देखा ना बहुत से और शराब पीते, मांस खाते, तो वो इस संसार में है नहीं, उनका शरीर ये कर रहा है, आत्मा तो परम पवित्र उनका था, तो वो कभी बंधन में नहीं है। ठीक है, तो जैसे है वैसे स्वीकार कर ले। अगर न कर सको तो वही मंत्र किसी अन्य गुरु से आप दोबारा रिपीट कर सकते हो। और ये कहते कि ये गुरु बन जाता तो दोबारा बना नहीं सकते। मैं दोबारा बताई तो अगर भाई कोई मंत्र करता वो मंत्र नहीं बदला जा सकता है। अब गुरु मान लीजिए हमने बना ली 70 साल के, 5 साल गुरु जी दिए, अब वो मर गए, मरते नहीं, गुरु का शरीर चला गया। अब मंत्र तो है, लेकिन अब मार्गदर्शन चाहिए हमें, समय समय क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो मार्गदर्शन कौन दे, तो मार्गदर्शन करने के लिए दूसरा शरीर चुन सकते हैं। मंत्र वही द्वारा से किया जा सकता है। बहुत शिष्य हमसे जो आश्रम से उनसे जुड़े, हालांकि हम किसी बुराई नहीं करते, बुरे भी नहीं है, वो उनकी संतों की लीला है कि या नहीं किया, वो लीला उनकी क्या कहते हैं।
तो वो फिर से हमसे जुड़े, हमने बहुत मना किया लेकिन फिर भी जुड़े, तो वही मंत्र हमने रिपीट करके दे दिया और बोल दिया कि तब से तुम्हारे गुरुजी दाढ़ी वाले थे और ऐसे थे, अब कैसे बिना दाढ़ी वाले, बात खत्म। वो गुरु वाले सब बहुत ऐसे, ठीक है ना। तो केवल ये भावना बदलनी है हमको। तो ये तो बात करवा लूंगी भाई, तो रिपीट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्गदर्शन आप लीजिए, सेवा कीजिए, जो सेवा शिष्य सेवा, जो सेवा बने सेवा करिए, बाकी अपना भैया ने भी लिया था तुम्हारे हाँ? भैया ने भी तो लिया भाई कोई जरूरी नहीं है। न साथ भैया जाता है, न पति जाता है, न कोई जाता है और न कोई आता है। स्वयं हम तुम एक आत्मा है, हम और तुम एक आत्मा है, आत्मा ही आती आ जाती। ये तो कह दिया है, इसलिए कह दिया है कि हो सकता है कि भैया की राजी से ना हो सकता है पति की राजी से नहीं, इसीलिए लोग कह देते हैं कि उनकी जब साथ में राजी मान लीजिए, क्योंकि ये संबंध ऐसा होता है कि जन्म जन्म का संबंध होता है, टूटता नहीं, शायद बंधन तोड़ने वाला होता है। ताकि अभी कभी गुरु बुलाए या गुरु अचानक आ गए तुम्हारे घर, ये कौन है, किसी को पता ही नहीं ये कौन है, क्या है, जैसे मीराबाई के संग। हाँ। तो इसीलिए इनको साथ में ला करके और कहा जाता है कि साथ में आएंगे तो सब पता रहेगी, कभी आ जाएंगे गुरु तो सम्मान होगा, और पता नहीं है बहुत ऐसे हुए तो फिर बुझा करके ये इसीलिए लोग साथ रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं। नारद जी की कौन सी पत्नी कौन सी कहता है, ठीक है। तो ये तो गुरु की बातें नहीं, ठीक, आप रिपीट करा सकते हो। जैसे एक कला बांध करके, और जैसे दुकान का गेट है तो दुकान के जैसे ग्राहक आते तो सीधी तरफ, जैसे ग्राहक ऐसे खड़ा है तो सीधे आती तरफ उसको साइड से कहीं उसको टांग दो साइड, ठीक है ना। जो भी ग्राहक आएगा वो लेके, जो भी बंधन होगा वो सब टूट जाएगा, ठीक है। ये काम कर लो। और हो सके है तो दुकान के मंदिर में और कोई बढ़िया सेंट की शीशी उसमें खोल के रख दो। ये तो अपने घर में तो रख सकते हो, अपने पूजा घर में अगर तुम इस तरह की सेंट की शीशी रखोगे तो बहुत जल्दी लक्ष्मी कर पाओगी, सारी नेगेटिव शक्ति अपने आप चली जाएगी उसमें रखो, ठीक है। ये काम कर लो। उनसे कहो कि शटर जब खोलते हैं वो, तो शटर से क्या खोलते हैं तो बहुत से लोग ताला लगा देते उसमें, चाबी अपने गले में रख देते हैं, ये गलती है। कभी भी शटर खोल के उसको ताला उसमें, कभी अपने घर में तो लगाया करो। वैसे देखा है मैंने, गेट खोल दिया, बाहर ताला लगा देते हैं, चाबी लगा रखते हैं सबसे पहले, तब शटर उठाते हैं, उठाने के बाद उसमें रखते हैं, तो वहाँ मतलब को उसको छिपाते हैं, ठीक है। ये 2-3 काम करना अपने आप चलेगी बारी से। और कुछ है बीमार भी रहते हैं। अच्छा, क्या नाम बताया तुमने? रामेश्वर। अपना नाम बताओ। सपना। तुझे के घर में है? घर में भी है, हम दोनों में भी ज्यादा झगड़े होते हैं। बचपन में 8 साल है। क्या नाम है तेरा? मतलब अच्छा करो। गीता है? नाम गीता। गीता। उम्र राशि तेरी है? और उसका क्या नाम है? दलाल? हीरा लाल। दलाल। हीरा लाल। अच्छा, हीरा लाल नाम है ना। कुल भी भाई तो ना है। हाँ नहीं, वो नाना उनकी दुकान पर काम करते हैं। मां कुल भी जो बिजते तो हीरा लाल के नाम से तो इससे वो अलग है। चंद्र। मैं तो वैसे मजाक में कह रही, वैसे बुरा मत मानो। पहले तो नाम है तो है भाई। इनमें दो चीज अंतर है। ज्यादा बोलते हैं क्या? ना बोलते ज्यादा सीधे से जी, ज्यादा बोलते हैं अच्छा लगा देते। तेरा नाम और तुला राशि भी शांत राशि है, सीरियस राशि, गंभीर राशि है। अगर इसके चंचलता आ जाए तो बहुत विरोध करेगा। तुला राशि आलस्य में अपना नाश बिगड़ जाए तो फिर घर में कोई सामान ना। ऐसे ही मेष राशि का तो बहुत चंचलता है, तीव्रता है, जल्दी ये बोलने की, करने की, उसकी जल्दी कुछ पाने की इच्छा। अगर उसके अंदर स्थिरता आ जाए, धैर्य से काम करे, स्थिर से करे तो बहुत जल्दी प्रवेश करती है। तो इनका कुछ ऐसा हिसाब है। इनके घर में सास ससुर कोई ना है हमारे बाप।
तो ये सही है भैया, क्योंकि इसके अंदर कुछ करने का जज्बा है। एक सीरियस राशि, गंभीर राशि होने के बाद भी इसके अंदर कुछ करने की इसलिए बोलती है, ज़्यादा माइंड चलाती है और वो उसका उल्टा स्वभाव है। कारण ये है, मन विशेष तौर से क्या है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, माइंड उसका काम नहीं करता है, माइंड में उथल पुथल रहती है, उल्टा सीधा सोचना, माइंड दिमाग से काम नहीं उल्टा सीधा ही सोचते हैं, दिमाग से क्योंकि वो अपना प्रेम तो जुड़ेंगे, वैसे नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि वो हाँ है ना, देखो नहीं तो मानता ना, फिर इन्हें बता रहे एक मंगल जिनका मेष राशि है, मंगल मेष राशि है, मंगल और एक शनि और शुक्र, ये 3 राशि ऐसी होती है, ये राजा हैं और राजा तो अपना हुक्म चलाना चाहेगा हर हाल में, और न मानोगे तो फिर क्रोध करेगा या तो खुद मरेगा या मारेगा, ठीक होगा। तो ये राशि का स्वभाव है इसका, तो थोड़ी हमें एडजस्टिंग नॉर्मल स्वभाव से चलेंगे तो काम बनेगा, ठीक है। अपना स्वभाव थोड़ा चेंज करो, ठीक है। और उनका स्वभाव, उनकी शांति के लिए आप है ना उनको मोती पहना सकते हो, एक मोती आता है तो उसको जाने का मुट्ठी में इस उंगली के लिए उनको बनवा के, तो उनका माइंड बिल्कुल लाल कपड़े बांध करके अपनी जो भी इच्छा कामना परेशानी कह करके अपने पूजा घर में रख देना। नहीं, हार्ड शेल होता है ना, तो उसके ऊपर नारियल, कच्चे नारियल के ऊपर हार्ड शेल होता है, नहीं वो तो मैंने उसके लिए बताया था, जो दुकान के लिए वो थोड़ी हटा करके उसमें चाकू से इतनी जगह करनी थी, उसमें सिक्का डलना है, उनके लिए बताया था। बाकी आप तो सेब उसमें रख सकते हो, नारियल ये गणेश का रूप है, एक तरह से भेंट है। पानी वाला जो आने लगता है, पानी सब में निकलता है, एक में ज्यादा पानी में निकलता है, एक में थोड़ा निकलता है, सब कच्चा गिरी निकलता है। अच्छा, वो पूजा वाला वो रख दो, उससे अपने आप सारी आपकी स्थिति व्यवस्था घर की अपने आप सुधरेगी। गुरुजी छुपा के रखना होता है वो, पूजा रख दो, छुपा नहीं, पूजा में रख दो, मंदिर में रख, मंदिर दुकान के मंदिर के हमेशा छिपा के रखना चाहिए, क्योंकि पूजा करने के बाद दुकान के मंदिर का पर्दा लगा देना चाहिए, क्योंकि चंचला लक्ष्मी विराजमान है वहाँ पे, दुकान में चंचला लेनी चाहिए, इसलिए दुकान में प्रतिष्ठान में खड़ी लक्ष्मी रखते हैं। वैसे तो ये है कि उसको इस तरह से रखना चाहिए, लिटा के रखना चाहिए, बस एक खड़ा कर दें तो जटा है ना उसका सिर ऊपर रख देना चाहिए। नाली में एक मुंह 2 आंख होती है अक्सर, कभी तो एक आंख वाला एक आंख नारियल भी होता है, कभी तो ज्यादा पवित्र होता है, 2 नेत्र वाला समझ मिलते हैं। नारियल का बिल्कुल विशेष मुंह हमारे जैसे होता है, मुंह होता है, 2 आंख होती है, सिर होता है। ये नारियल क्या है, ये वही नारियल है जब भगवान शिव ने क्रोध करके गणेश जी का शीश काटा था, तो फिर दूसरा शीश लगा दिया, तब कही कि इस कटे शीश का क्या होगा, तो फिर भगवान शिव ने कृपा करी, ये आज से नारियल के रूप में परिणत हो जाएगा और बिना इसके कोई मंगल कार्य होगा नहीं। सबसे नारियल पूजा, सबसे पहले पूजा होगी। ये शास्त्र क्या है, शास्त्र ये गणेश जी का कटा हुआ धड़ है, इसमें गर्दन नहीं है, इसमें हाथ 4 हाथ है, ये कटा हुआ। तो सबसे पहले वहाँ पे मतलब वहाँ रख लेते हैं, वो वहाँ रख के ना वहीं से चरणों से लगा के मुझे वापस कर देते हैं। बहुतों का मैंने देखा रखते हैं, वो मुझे वापस कर देते हैं, इतने छोटे टुकड़े। हाँ मैं समझ रहा हूँ। वो चुनिया का मैं क्या करूँ? पहली बात तो ये है कि जब भी राधा रानी दरबार में जाओ ऐसी चूड़ी लेके जाओ जिससे कोई यूज कर सके। नहीं, बड़ी चुनिया भी है उसमें। हाँ भैया लेके जाओ ना, जिससे कोई किसी को दो तो प्रसन्न होगा कि ले ले। हमेशा कभी दान करें, कहीं भी कथा में कहीं किसी को दे तो ऐसी चीज दें जिससे वो प्रयोग में लाए। तुम्हारा पैसा जितना हुआ गया उसने फेंक दिया, तो वो दिया सब बेकार है। मना कर देते कि कोई बर्तन दे भाई, बोल दिया भी मना कर देता हूँ। वहीं से लेते हैं ना हम, वहीं से मंदिर से नीचे से लेते हैं, तो वो वहाँ से मत लो ना, वहाँ से नारियल चुनी अपने लेके जाओ। बोले ठीक कोई बात नहीं है, तो अपने लेगा तो उसको प्रसाद लोगों को मिलेगी। वो वहाँ पे मतलब वहाँ रख लेते हैं, वो वहाँ रख के ना वहीं से चरणों से लगा के मुझे वापस कर देते हैं। बहुतों का मैंने देखा रखते हैं, वो मुझे वापस कर देते हैं, इतने छोटे टुकड़े। हाँ मैं समझ रहा हूँ। वो चुनिया का मैं क्या करूँ? पहली बात तो ये है कि जब भी राधा रानी दरबार में जाओ
ऐसी चूड़ी लेके जाओ जिससे कोई यूज कर सके। नहीं, बड़ी चुनिया भी है उसमें। भैया लेके जाओ ना, जिससे कोई किसी को दो तो प्रसन्न होगा कि ले ले। हमेशा कभी दान करें, कहीं भी कथा में कहीं किसी को दे तो ऐसी चीज दें जिससे वो प्रयोग में लाए। तुम्हारा पैसा जितना हुआ गया उसने फेंक दिया तो वो दिया लिया सब बेकार है। मना कर देते कि कोई बर्तन दे भाई बोल दिया कि मना कर देता हूँ। वहीं से लेते हैं ना हम, वहीं से मंदिर से नीचे से लेते हैं तो वो जैसे वहाँ से मत लो ना, वहाँ से नारियल लो, चुनी अपने लेके जाओ। बोले ठीक कोई बात नहीं है तो अपने लेगा तो उसको प्रसाद तुमको मिलेगी। वो मैंने राधा रानी का मंदिर कभी नहीं, मेरे ख्याल से मेरे घर में भी किसी ने नहीं देखा था ससुराल में, और मायके का तो बात है किसी की बहुत सपने में दिखती थी कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा। एक दिन मैं सो के उठी दिन के तो यहाँ पर मेरे राधा खुदा हुआ था, स्किन के अंदर राधा खुदा हुआ था, जबकि मैं पूजा पाठ नहीं करती। पंडित जी मैं साफ बताऊँ, मैं अपने गुरुजी को मैं पूजा पाठ ज़्यादा करती नहीं हूँ, तो राधा लिखा हुआ था। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला मैंने ये देखो क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने गाड़ी निकाली, बोला हमें रास्ता नहीं पता था, ये भी उसने हमें नहीं पता था रास्ता किधर है हमें। वो हम चलते गए और हम वहाँ पहुँचे। उसके बाद वो राधा रानी की कृपा है, हर महीने मेरा जाना होता ही है। ये प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध की भक्ति है। बहुत से लोग कहते हैं कि ध्रुव को 5 साल की उम्र में भगवान का दर्शन हो गया। नहीं, जाने कितने जन्मों से कितने समय से वो आराधना करता आ रहा था, वो तो अब जाकर किसी के माध्यम से कैसे करके वो जागृत हो गई। तो जब मैं वहाँ से आती हूँ तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ छूट गया। अब वो प्रेम है ना, राधा रानी से प्रेम है। अब तुम्हारे गुरु हैं तो गुरु से मंत्र लिया आपने, क्या मंत्र लिया है? नहीं मैं बताओ, नहीं वो गायत्री मंत्र लिया है ना। तो गायत्री मंत्र जो जपते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन वो धीरे धीरे बैराग की ओर जाते हैं। आपकी स्थिति ऐसी बन रही है, आपको संसार अच्छा नहीं लगता, धीरे धीरे ऐसे मानसिक स्थिति हो रही है बैराग की तरह। ऐसा घर पे हूँ, टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, उन बच्चों से बड़ा अटैचमेंट है मेरा। मैं कुछ भी कह लूँ, कोई और कुछ नहीं कह सकता उन बच्चों को। पर हाँ, जब मैं वहाँ से राधा रानी के मंदिर से आती हूँ ना, तब मेरा हल बहुत वही है ना। तो एक तरह कहीं आपके अंदर आगे चल के भविष्य विरक्ति आपके अंदर है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ से वापस ना आऊँ। आपको ऐसा आगे चल के ऐसा हो जाएगा कि आप घर में भी रहोगी तो सन्यासी की तरह रह जाओगी। था उनमें तो हमारे हस्बैंड ने ये बोला कि एक बार उनको फोटो देखे, एक बार मैं वहाँ से भाग कर आई। उनमें कहाँ से प्राण आए हमें नहीं पता। उन्होंने बहुत बातें करी हमारे हस्बैंड के संग, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि अब मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाना है यहाँ से। तो बस अब गुरुजी की तो मैं कैसे कह सकती हूँ जब हमारे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो हो सकता है उस संप्रदाय से उससे जुड़े होंगे, तो बहुत से होते हैं जो जुड़े होते हैं वो अपनी चीज दे देते हैं। लेकिन वैसे तो यह है कि शिष्य की सामर्थ्य इच्छा देख करके हम दें तो बहुत अति उत्तम होता है। लेकिन उसकी ऐसी उनकी परंपरा ऐसी होगी, मैं विरोध नहीं करता हूँ। हमारे सास के साथ से ये गुरु चलते आ रहे हैं, हमने कभी बदला। चलो गायत्री तुम जाप करते तो उसमें यही भाव रखो कि हे पूर्ण परमात्मा मेरी बुद्धि सद्बुद्धि रखे और हंसमें भक्ति प्रेरित करे, ऐसा भाव आप रखेंगे। और हो सके तो उनसे ऐसा करना, कभी मिल है अभी तो मिले, इलाज चल रहा है, बढ़िया रहता है, फिर भी चलो जिंदा है, ये कुछ भी तो है, चलो मानेंगे हम। और पंडित जी जैसे हम सास ससुर खत्म हो गए, ससुराल पक्ष कोई भी सपने में नहीं आता। हमारी मम्मी को भी 2-3 साल हुए हैं और मम्मी जब भी आती है वो रोती है सपने में। मेरी सासू माँ नहीं, मेरी मम्मी परेशान। इसीलिए अब क्या होता है, कोई अतृप्त आत्मा किसी कारण से प्रेत योनि प्राप्त कर लेती हैं या भटक रही हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो फिर जो उनका खास होता है, जो उनका प्रिय होता है, उसी को सपने में आकर अपनी समस्या बताएंगे। पहला कारण देख उनको चाहिए वो कहेंगे, या फिर उनको मुक्ति चाहिए तो ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति से ही संपर्क में आएंगे। जैसे धुंधकारी कथा सुनी, धुंधकारी प्रेत बन गया, किसी से कहा किसको दर्शन दिए सुने? गोकर्ण, क्यों? गोकर्ण धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे, धर्मात्मा भक्त थे, तो इसलिए दर्शन दिया कि भैया मेरा उद्धार कर, मैं प्रेत बन गया हूँ, तो इसीलिए करा भी है। मम्मी है, भाई कराएगा। अरे नहीं आप करा, ऐसा ये गलत सोच है, क्यों नहीं करा सकते आप? बेटी बेटा सब करवा सकते हैं। अब वो है ना, जो चीज जिससे हाथ से लेना चाहेगा उसको देना चाहिए। अब
बोलती नहीं तो कुछ नहीं है, बस आती है आंखों में आंसू रहते हैं। आंखों में आंसू का मतलब है कि कई कारण से हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग सोच रहे कि मेरा अधिकार बेटी से कुछ मांगने का कहने का नहीं है, लेकिन कोई सुनता नहीं है, इसीलिए मैं कह भी नहीं सकती हूँ और इसके बिना रह भी नहीं सकती हूँ। वो खत्म हो रही तो फिर जा भी नहीं पाएगी। उनकी आत्मा कहीं तुम्हारे लिए है, आप उनके प्रति कोई अनुष्ठान शांति लेके उनकी मुक्ति करा दीजिए और बिल्कुल शांत हो जाएंगे। कोई और कृपा बरसेगा और कृपा बरसेगा, तो फिर देव बन जाता है ना, वो फिर देव तो हो जाता है, तो और कृपा बरसेगी। तो मायके जाके करूँगा, कहीं भी करा सकते हो, उनका आह्वान करके कहीं भी करा सकते हो, तो घर पे कहीं भी तो ऑलरेडी है, जहाँ पर आह्वान करोगे दिव्य आत्मा फिजिक्स केमिस्ट्री में पायलट बनना है उसको, साइंस आर्ट से लिए उसको पायलट बनना, बन जाएगी। उसका पायलट के लिए उसकी नॉलेज और मैथ दो चीज जरूरी है। इंग्लिश उसकी मम्मी बहुत अच्छी है, टीचर है, बहुत अच्छी तो उसकी टीचर 3 चीजें मैथ, इंग्लिश और नॉलेज, 3 चीज की मैथ को रखिए, बाकी वो सक्सेस हो जाएगी। ठीक है, पायलट के लिए तो मैथ बहुत। अब समय नहीं मिला, हम नहीं बता पाए, भगवान का नहीं, जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो बहुत कुछ ऐसा बताते हैं हम कि बच्चा ऐसे ऐसे तुम भी नहीं बता सकते हो, तुम भी नहीं, ऐसे ऐसे लर्न होगा, ऐसे याद होगा, इस तरह से पढ़ने के बेहतर बताते हैं, याद करने में बताते हैं। ठीक है, तुम भी बताना हो बच्चों को पढ़ाते हो जब? नहीं, मैं तो बता क्या बताते हो, कैसे याद होगा बताओ? देखिए, पहले बार जिस चीज को हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, चाहे हम कोई मंत्र भी लेते हैं, एकदम से तो याद नहीं होता। इवन हम अगर घर का खाना ही बना रहे हैं, एक बार सब्जी बना ली तो क्या परफेक्ट बनेगी? उसकी बार बार एक चीज लिखते हैं जो खास करके याद करने वाली है, जो उसको अगर हम बार बार लिख कर करते हैं तो वो हमारे माइंड से ज़्यादा हमारे हैंड से चलता है। और सबसे बेटर है कि हम उसको इसी 2 प्रैक्टिस पे रखें, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, इतना ग्रो अप नहीं हो पाता माइंड का, तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलते रहते हैं तो माइंड से ज़्यादा जब हैंड से लिखते हैं ना, वो बोलते हैं ना, अगर हम स्वेटर बुन रहे हैं तो कई बार शक्ल देख के ऐसे से वो हमारे जब हाथ चलते हैं ना, माइंड और हाथ फिर साथ चलना शुरू होते हैं, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय दोनों साथ चलते हैं। तो ये सही आपकी, लेकिन इससे भी ज्यादा क्या है, देखा हुआ याद रहता है, सुना हुआ उससे ज्यादा याद रहता है, और लिखा हुआ लिखा हुआ उससे 3री श्रेणी पे याद रहता है, और पढ़ा हुआ 4थी श्रेणी पे आता है। आजकल पढ़ाई पे जोर ज्यादा है, पढ़ा हुआ 4थी श्रेणी का है, बच्चे आजकल पढ़ा हुआ याद नहीं होता है, लिखा हुआ याद ज्यादा होता है। देखते हैं, नॉलेज पेरेंट्स ने फोन लेके दिए हुए हैं, गूगल में हम यही तो सर्च कर सकते हैं, 25 + 25 50 उसमें ऐड तो कर लेंगे, पर हमारे माइंड में तो नहीं रह गई ना वो चीज। अब बहुत से लोग कहते हैं कि एक नया गुरु पैदा हो गया, जिसका नाम है गूगल गुरु बोलते हैं, सही बात है, लेकिन उस पे हम जैसे लोग चीजें जो डालेंगे वो ही आएगी, और दूसरी आएगी। दूसरी बात है, गूगल से ठीक है आपको ज्ञान मिल सकता है, लेकिन आशीर्वाद नहीं मिल सकता, इसीलिए गुरु की उपाधि उसको देना मूर्ख। नॉलेज नहीं बढ़ती है उससे, नॉलेज हमें पढ़ने से ही आती है या कुछ सीखने से ही आती है। अब मैं तुम्हें एक पॉइंट बता देता हूँ, याद करना है, सक्सेस होनी है तो सुनो ज्यादा, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर याद करने का तरीका है, जैसे ये बुक है, ठीक है, अक्सर ऐसे पढ़ते हैं लोग, इस पढ़ेगा सीधा, उसको उल्टा विंध्याचल में उठा दो। हाँ, वो सही बात है, वो ज्यादा स्ट्रेंथ उल्टा करेंगे तो मन आपको माइंड ज्यादा लगाना पड़ेगा। उसको देखेंगे करेंगे तो जल्दी याद होगा, और जितना अटेंटिव होंगे उतना ही ज्यादा फल, जितना मजे का हो जाएगा। ये मैथ बता दिया, ठीक है। भैया के लिए पूछना था, जो पति है कुंभ राशि में, वो अक्सर पेट की तकलीफ से गुजर जाते हैं। कुंभ राशि घड़े का रूप है, ठीक है, तो पेट संबंधी बीमारी रहती है तो क्या समस्या, पाचन क्रिया गड़बड़ है, डाइजेशन गड़बड़ है। जिनका डाइजेशन गड़बड़ है वो चीज अपना लो, सब सुन लेंगे। जिनका डाइजेशन गड़बड़, जिनका हाई फाई हो, कहने क्या है, तो भोजन करते समय पानी न पिए, भोजन करने के बाद पानी न पिए, भोजन कर ले, ज्यादा रोटी अटक करिए तो एक आध घूंट पी लो, बीच में खुला कर ले, भोजन के कम से कम 1 घंटे बाद पानी पिए, पहली बात। और कोई भी गैस, कोई अपच, कोई डाइजेशन खराब नहीं होगा, सफल होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हमारा सूर्य करके मेरे चंद्र सोया, कुंभ है, उनकी कुंभ है और मेरी शादी, उनके सूर्य सोया, तो
कभी कभी बहस भी हो जाती है, पर बहस ऐसी नहीं बढ़ती कि आज तो मैं होती रहती, बहुत ज्यादा होती है। कारण है ना, मुझे कारण दावा है। कौन सी राशि होती हैं? है? दावा रूट वाली। दावा रूट वाली। मीनाक्षी, दक्ष, मीन राशि। मीन राशि। तो हो सकता है राशि का प्रभाव है, वो शनि राशि है, हाँ, उनकी 60 आपकी सती में चंद्र राशि है, तो चंद्र हमारा शनि घर जैसे थोड़े शत्रु भाव में रहते हैं, और चंद्र एक चंचल है, राजा है। चंद्र और बुध दोनों राजा हैं, बुध राजकुमार है, चंद्र राजा है, ठीक है ना। चंद्र का पुत्र ही तो बुध है, तो ये श्रेष्ठ है। अच्छा बोलना, अच्छा सुनना बोलना। और कुंभ राशि थोड़ी बेसी राशि, मलिन स्वभाव वाली राशि है, गुप्त राशि है, पेट में कुछ गांठें रखने वाली राशि है, और जब बोलेगी तो जहर बोलेगी, अपना शासन करने वाली है। जो कार्य में करे वो परमात्मा छोड़ देना चाहिए, ये नहीं, ये हजारों ऐसे हमने कराए। और अभी कम 13 तारीख को एक अनुष्ठान करने जाना है, तो उसके घर में उसकी पत्नी ने फांसी लगाई और उसके नाम रिपोर्ट होगी, उस पर केस डाल दिया, उसकी सजा हुई। और हमारी कथा बुलंद से चल रही, तो वो लोग आए, बड़ा वो उसकी माँ थी, बड़ा वो है, पैरों पड़ गई ऐसी बात है, सब बड़ा चाहती क्या वैसा है कि सजा कम हो, बेल मिल जाए, बेल भी नहीं मिलती, सब मिल उसी भागवत के अनुसार करके ला करवा दिया, हमने वही पर रखवा दिया। 8 दिन बाद उसको बेल मिल गई, केस चल रही, तो उसका अनुसार बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान को एक तरह से बहुत बड़ी भेंट दे रही है, निमंत्रण देना, ये करा देना। जो नारियल रखे हैं और जिसके लिए रखे हैं काम हो। अगर कोई परेशानी है तो उसका समाधान किया था, अगर कोई परेशानी नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। मैं अपने बारे में ये पूछना चाहती हूँ, अब जैसे मैं अपने गुरु जी के तो भक्त हैं कृष्ण भगवान के, और ये जो मेन हनुमान जी है उनके बचपन से मैं पूजा करती हूँ। अब रात को मेरे साथ ऐसा होता है कभी कभी, मम्मी हमारी को 3 साल हो गए खत्म हुए, बीमार होती है मेरे पास आती है, और एक कोई अनन्य है जैसे गुप्त कोई होता है, वो ऐसे शरीर पे आग से कभी कभी ऐसा पूरे शरीर पे आग पीता है, सिर पे आग पीता है? हाँ नहीं, सिर पे नहीं, पूरे शरीर पे, कि मुझे लगता है कि ये कर रहा है मेरे साथ, ये एकदम हो रहा है। अब देखो, मेरी बुआ ने शादी नहीं करी है, शादीशुदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये जैसी है वैसी। ये कावारी इन्होंने शादी नहीं करी हमारे साथ ऐसे बचपन से सब कुछ क्या देवदासी हो गए, देवदासी, सब जो भी आप समझ सकते हैं, मतलब कुछ सब अपने तो इसीलिए हनुमान जी को आप पूजा करती वो हैं। बचपन से मेरा रुझान। तो देव विवाह कर लेते, कृष्ण के साथ में कर लेते, अब कहने वाले कहते हैं मैं तो कहीं जाती हूँ, देव विवाह हो जाता, विवाह हो जाती, कृष्ण के साथ करते हैं। इनमें गुस्सा इतना तेज है ना, झूठी बात है, गुस्सा आ जाता है। झूठी बात है। क्या नाम बताया? बबली राशि है, शुक्र स्वामी, शुक्र को तेज बेस होता है, गलत से नहीं करता है। तो अब क्या तुम पूछना चाहते हो, क्या चाहते हो? तो यही चाहती उसका मतलब जो शरीर, देखो क्या होता है, हर आदमी कैसा स्पर्श है सब पहचान लेता है। पवित्र स्पर्श है या वासना युक्त स्पर्श है, वो हर आदमी को पता जाकर टच करते हैं। क्या बात है? टीचर भी तो बता दीजिए, गुड टच बैड टच बताते हैं। अब आप उसको फीलिंग करते हो, कैसा फीलिंग होता है आपको? वो अजीब सा होता है ना, अजीब मतलब नहीं है, भय लगता है या अजीब चुभन होती है या बेचैनी होती है? मतलब नहीं भाई शादी तो मीरा ने भी कर ली थी ना, नहीं। बेशक उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन एक माता पिता की रखने के लिए सामाजिक उसके नहीं चलो आप यही कर लो, ठीक है ना। पहले आप कन्हैया को अपना पति रूप मान लो। भाई जिनके पति है उन्हें पति को परमेश्वर मान लो, जिनके पति नहीं है परमेश्वर को पति मान लो, उनको पति मान लो, समर्पण हो जाओ उनके, फिर देखो फिर बताओ, ठीक? कोई गलती नहीं, बढ़िया है, कोई गलती नहीं, बहुत सुंदर। कुछ कह रहे थे, बता दो क्या कराया क्या नहीं कराया, कैसा सुना कुछ कहा था आपने? मैंने कुछ नहीं बोला। ध्यान करो, कुछ कहा था कि ये नहीं कराया पंडित जी ने, क्या ऐसे कुछ आई थी समझ में? मैंने बोला हाँ, कुछ बच्चे को गलती में से पास खड़ी होकर के कुछ कह रही थी कि बच्चे नाचना चाह रहे थे, ऐसा बच्चे गए थे, लड़की राम बनी थी। हाँ, और इनकी लक्ष्मण वो आप कह रही राम सीता को नचवा दीजिए, वो अंदर आके हमने कि चलो
कपड़े उतार लो, यहाँ कन्या पूजन में जाना था उनको, तो गए हम नहीं उतार रहे, हम पहले नाचेंगे। क्या गुरुजी से, मैंने कहा गुस्सा हो रहा था, मैं आपसे कहने गई थी। नहीं गुस्सा नहीं, क्या कर, देखो मर्यादा है ना, राम सीता मर्यादा। बच्चों को कौन समझाए? उनको आप समझाएंगे, संस्कार देंगे, आप समझाएंगे। अगर नाच मैंने कही नाचना है तो थोड़ी देर बाद वो बनेगा उसमें तो सब नाच हाँ, तो उतारे नहीं ऐसे ही, वहाँ खाना खाने गई सब नाच लौट के आई, जब नाची वहाँ पे तब उतारे। चलो बैठा बैठा ठीक है ना, पहले से ले लेना सारी बातें, चैनल पे भी है, बुक देख लेना क्या ले अच्छा 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 कौन दी हो? सर नहीं, सर कोई ना है, कोई अपना पंडित नहीं है। सर पे हाथ रख दो मेरे पे। ऐसा बनाओ कभी बैठा। चलो ठीक है। ऐसी आशीर्वाद दिया मैं फरे फूल हूँ खूब। अच्छा अभी फल फूलना चाहते हैं? हाँ मैं तो फरे फूले चाहती हूँ। कौन आपको दे? पेपर मार रही है। आते हैं दो बेटाएं, चार नाती हैं। तो फले फूले औलाद जी। अब देखो असली औलाद भगवान को मान लो, अब ज्यादा दिन शेष नहीं है, जो दिन है बाको केवल राम राम लगाव ज्यादा। कचुनाव है ऐसा प्रेम नहीं है, नहीं तो फिर दूसरी कैसे आ गई? ऐसी तो ना वो है तभी तो वो नया कुछ अलग से हटके तभी तो दूसरी आई। वो अपने मियाँ, वो अपने बीवी बच्चे का भी सगा नहीं है, मान लो। वो पत्नी का प्रेमी नहीं है, नारी का प्रेमी है। हाँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ये राशि नारी को नारी ये का प्रेम बदलाव चाहती है राशि, हाँ। उत्तर पुत्र इसलिए बदलाव चाहती है क्योंकि ये विलासी राशि है, राशि तुला राशि जो है विलास की राशि। मेरे तो धन्य है राम को। गुरुजी मैं तुला राशि की हूँ, पर मोता पे पति से बहुत प्रेम है। पति से प्रेम हो सकता है आपको, अच्छी बात है। आपकी कुंडली शुक्र अच्छी जगह पे होंगे, उनकी शुक्र जो बैठे हैं ना वहाँ किसी न किसी अमंगल ग्रह की दृष्टि होगी, इसीलिए वो इस तरह से भाषण युक्त है। हो सकता है अगर शुक्र के साथ अच्छा कोई गुरु बैठा है मान लीजिए, और किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि है तो वो अच्छा सोचेगा। लेकिन आप भी राजकुमार से कम नहीं है, आपके विचार भी राजकुमार से कम नहीं है। पूछो इसके लिए इसमें हमेशा ये फिंगर होती है, ये तो मैं शौक में पहन रखी है, मन करता है सब पहनते हैं। हमें सब पता है ना। तो इसकी आप बनवाई चांदी की, इसमें उनके पहनाइए तो ऑटो मन उनका स्थिर हो जाएगा। मन जो चंचलता है वो उनके जो मन शुभ लाभ देगा, तो शुक्र जी किसी ग्रह तो वो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। बाकी ऐसा एक गुरुजी मेरा बेटा है, वैसे वो सब हस्त पुष्ट है, सब चीज बढ़िया है, थोड़ा सा ऐसे लोगों को कथा सुनवानी चाहिए। मन बहुत चंचल है, और कथा तो सुनने आता था डेली। मन बहुत चंचल है, थोड़ा पढ़ने में उसका दिमाग वैसे बढ़िया है, थोड़ा वो ना क्या कहते हैं थोड़ा मक्खर बना देता है पढ़ने में। कितने साल को है? 10 साल का, अब क्या परसों क्या कहते हैं 10 साल का हो जाएगा। ऐसा होता है 10 साल तक 12 साल तक बच्चे का दो तरह विकास होते हैं। मन बहुत अच्छा है किसी का बौद्धिक विकास जल्दी होता है, किसी का शारीरिक विकास जल्दी होता है। उसका शारीरिक बौद्धिक विकास सब जल्दी हो रहा है उसका। तो एक होता है, पहले किसी का शारीरिक विकास हो जाता है, बौद्धिक विकास धीरे होता है, तो 12 साल के बाद उसकी चेंजिंग आएगी। गुरुजी एक बात और, मेरा क्या है कि शाम को मुझे जल्दी जैसे जल्दी नींद आती है, फिर क्या है मेरी थोड़ी देर बाद नींद खुल जाती है 2-2:30 बजे करीब। फिर वो पता है बेकार बेकार से सपने, उल्टे सीधे सपने, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ मैं, और मुझे नींद प्रॉपर नहीं आती है रात में। तो लेट सो पहली बात तो लेट सो, मोबाइल में लगी रहती हूँ 12 बजे तक मोबाइल में। जब तो इधर के सपने आते हैं। अच्छा जब आते हैं मोबाइल अगर चलाओ, खूब कुछ भी देखो, सोने से आधा घंटा पहले उसमें धार्मिक चीजें। हाँ, ये मेरे हस्बैंड भी कहते हैं। बताओ राधा रानी के बहुत बात। आधा घंटा पहले, सोने से पहले आधा घंटा पहले जो भी देखो धार्मिक चीज देखो और तब सोइए, कोई भी सपना नहीं आएगा। सपने कैसे आते हैं? सपने ऐसे जैसे किसी के खून निकल रहा है, कोई वहाँ मर गया, कोई ये तो ऐसी ज्यादा बुक देखती होंगी। नहीं आ सकता है, उसके कोई प्रतिबंध नहीं है, कथा में आ सकते हैं। कथा में मैं डेली आती थी गुरुजी। पूजा में नहीं बैठ सकते। हाँ मैं पूजा में नहीं, आज हवन में मेरा बहुत वो होता है, मैं आज आती लेकिन हवन में नहीं आई। मन से आप जाप भी कर सकते हैं, मन से बैठ करके पूजा भी कर सकते हैं। ठाकुर जी वैसे नहीं की तो मन से आप कर सकते हैं, मन से आप स्नान करा दो, मन से भोग लगा दो। अच्छा, जैसे माला वाला करते हैं तो वो भी सब कर सकते हैं। माला लेके नहीं कर माला सकते, मतलब अपना जो गुरु मंत्र है वो सब ले सकते हैं बिना उसके
जब वाले आसन के बिना किसी अन्य आसन पर जगह बैठ करके बिना माला के आप केवल मन से ही उसका जाप चिंतन कर सकते हो और उससे नहीं कर सकते। माले से नहीं कर सकते। एक गुरुजी इनका बेटा है, ऐसे बेटाओं को लेके आओ ना, बेटा अरे वो स्कूल गया है, वो 10 साल का हो गया है, 10 साल की हो गया है, 8 का हो गया। 8 का, पर वो लगा तो 5 साल को है जी का बवाल है। सब कुछ करते हैं। वैसे पढ़ाई में होशियार होगा। पढ़ाई ना में सारा कोई और कमाता है। एक तो गंवार क्या होता है कि चाल चलन व्यवहार ऐसा हो जाता है वैसे, लेकिन पढ़ाई के मायने में होशियार होता है। कुछ भी नहीं है, वो पढ़ाई में भी नहीं है, शरीर बौद्धिक भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा है फूक मारो उड़ जाए। 5 साल का लगता है, 8 साल का और 5 साल का। हम दुकान पर कपड़े तो लेने जाते हैं तो यही गलत कहते हैं 5 साल के बच्चे के नहीं दे तो दो, नहीं कहते 8 5 साल साल के तक बच्चे होता है, 5 साल से 12 साल तक के बच्चे का या तो शारीरिक विकास होगा या बौद्धिक विकास होगा, दोनों से एक विकास तो होगा। बात तो ना जिसका शारीरिक ना दोनों बौद्धिक। विकास है उसका तो कहना ही क्या है, जिसका एक कोई विकास नहीं है उससे बड़ा तो ही नहीं कोई दुनिया में नहीं। कुछ भी नहीं है उसका, तो बौद्धिक विकास भी नहीं है। तो हल्का सा उससे लगता भी है। आप ऐसा करना, उसकी कुंडली आपके है, ऐसे जन्म वगैरह उसका डेट हो तो वो हमको दे देना, हम देख लेंगे कि उसके किस ग्रह में कौन असुर ग्रह बैठा है जिसके कारण इसकी सारी क्रिया मैं भी दिखा सकती हूँ। मुझे कागज में लेके दे दो। वैसे गुरुजी देखो खाने पीने की वैसे कोई कमी नहीं है, माँ बाप हर चीज से सक्षम है उसके, ये माँ है बाप है, मतलब हर चीज से सक्षम है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। 2 बेटियां और कास्ट से बनिया है तो बनिया तो एक ताल हो गया ना, ताल से ताल बोलते उसे है ना। हाँ ताल है, ट्रक व्रक चलते हैं उनके। वो भी बहुत गुस्से वाले, बात नहीं मानते मेरी बिल्कुल। अरे ये समस्या डरता ये है, मतलब ये है तीनों। ये समस्या तो लगभग 99% है। कैसे कपता है बिल्कुल जब गुस्सा होता है, झगड़ा में मानते हैं। अब ये देखो हम कैसी बात मरवाना चाहते हैं, हाँ ये तो देखिए भाई भी नहीं हर बात नहीं मानी जाती वो है। कैसी भी नहीं मानते। अब सुनो, अब सुन लो, अब सुनो, सब लोग सुनो, जिनके पति बात नहीं मानते मानने लायक, ठीक है, तो वो क्या करें, सफेद कागज पर लाल पेन से उनका नाम लिख दें, गोद पे लिख दें, हो सके तो उनकी माँ का नाम लिख दें, ठीक है ना, और फिर ये लिखे जिस देव को मानते कि ये मेरी बात माने, मेरे बस में हो, बस में मतलब मेरे अनुसार चले, ऐसा बस में थोड़ी है कि वो हो जाए। सुन तो लो, बात पूछना करो, कागज में लिख करके उसकी तय बना लो, तय बना के काले धागे से उसको सबको लपेट लो, बिल्कुल सफेद दी गए ना। फिर क्या है कि शहद की शीशी लाओ, उस शहद की शीशी को डाल दो, डाल के हिला करके या तो आप जमीन दबा सकते हो या फिर पूजा करवा सकते हो, जिससे कि उनका स्वभाव आपके प्रति अच्छा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, आपको प्रेम करेंगे, बात करेंगे, ये नॉर्मल स्वभाव, ऐसा कर लेना। इसमें कोई भी टोटका नहीं है, कोई तांत्रिक नहीं है, केवल आपका संबंध बढ़िया रहे, आप दोनों प्रेम हो, इसकी ठीक है। मायके से बहुत परेशान हूँ, बहुत क्या परेशान, क्या बात बहुत परेशान है वो। मायके वाले कौन कौन परिवार में? मेरे एक भाई, हम 4 बहन, एक भाई है, 3 बहन। एक बहन खत्म हो गई है, एक की शादी हो गई है, एक कुंवारी है। एक वाली बहन है और भाई की शादी हो गई, नहीं वो छोटा है, छोटा है। 20 साल का। और माता पिता गरीब अभी वो ऐसे है, वो अपने भाई को धक्के करते हैं, अपने रिश्तेदार वो सबके लिए करते हैं, मेरे पति है सब परिवार के लिए करते हैं, क्या नाम तो अपने बताया? बच्चों के लिए भी सोचते हैं। अब ये सक्षम है बेचारे तो हर तरीके से करते नहीं हैं। बहुत से पति उसे ऐसे होते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, जो बीवी के पास मायके वालों के नाम से ही बढ़ जाते हैं। लगता है हमको पापा बीमार है, यही जाती है, मतलब दवाई ववाई दिलवा के आती है। क्या तो मुंह पे साफ कहते हैं, कहनी होती है मुंह पे कहते हैं, नहीं कहनी तो बिल्कुल ही नहीं कहनी, मुंह पे साफ कहते हैं, बुरी लगे चपड़ी लगे। तुम्हारे घर में ग्रह दोष है, तुम्हारे घर में वास्तु दोष, वास्तु दोष समझते तुम लोग? वास्तु दोष, उनके कहने वाले वास्तु दोष होता है कि घर में सबके लिए चाय बनवा के पिलवाओ, सबको ऐसा कैसा कर दो, सबके लिए राव। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? कोई बात ना, कोई बात। सेकंड हैंड है तू? हाँ। हमें आपसे रिपीट करवाओ। तुम्हें
जो अच्छा गुरु लगे करा लो, उनके कैसे। तो जैसे घर में जो चीज जहाँ की होती है वहाँ नहीं बनी होती है, अन्यत्र बनी होती है। जैसे उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, उत्तर और पूर्व के बीच की ईशान दिशा, ये पूजा घर के लिए निश्चित की गई है। घर में इन दिशाओं में पूजा घर होना चाहिए। अगर इन दिशाओं में पूजा घर नहीं है तो वो वास्तु दोष है। लक्ष्मी कभी बरकत नहीं हो सकती देवता की। ये अगर इन दिशा में शौचालय नहीं है, माने उत्तर में शौचालय बना दिया, इस घर में उत्तर में शौचालय, दक्षिण उत्तर भारत है कौन कौन, तो ये देखना पड़ता है ना। कभी समय मिले तो हमें बुला लेते घर पे, देख आती 1 सेकंड। अच्छा, मैं तो रेंट पे रहती हूँ। कुछ चलो रेंट का भी है, जहाँ तुम रहते हो लेकिन वहाँ भी हमारा क्या मीरा मंदिर क्या है, इधर की साइड है ये, ऐसे इस घर में, इसमें दोष, वास्तु दोष है, इसीलिए बहुत समय से इसमें टिक नहीं पाए। जहाँ चाह करके भी इसमें कोई, और इनकी मम्मी तो सच कह रहा है, सबसे बड़ा वास्तु दोष है इसमें। उत्तर दिशा में इसका लेटरिन बनी है, सबसे बड़ा दोष है इसमें। लेटरिन उत्तर दिशा में शौचालय का बना, ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। जहाँ पर पूजा घर होना चाहिए, जहाँ पर देवताओं का वास होता है, जहाँ पर धन का वास होता है, और वो जगह पर लेटरिन बनी है। ये तो अब क्या है कि पूजा घर उस जगह न बन के अन्यत्र बनाए तो दोष है। शौचालय जिस दिशा में बनना चाहिए वहाँ नहीं है तो दोष है। तो इस तरह से कई चीज होती है। दरवाजा दक्षिण में, पश्चिमी दिशा के दरवाजे खुलते हैं, वो दोषपूर्ण है। दक्षिण दरवाजा न खुलता है, ऊपर ही आदि व्याधि अचानक आती रहेगी। पश्चिमी दिशा के दरवाजे खुलते हैं, वहाँ से अचानक हारी बीमारी, पैसा खर्चा होता रहेगा, रोक नहीं सकते। इसलिए उत्तर पूर्व में और ये गेट बहुत सुंदर रहते हैं। पूर्व में सही रहता है, पूर्व सही रहता है। तो ये वास्तु दोष होते हैं। इनके लिए या तो घर में चेंजिंग नहीं करा हो तो वहाँ एक नवग्रह यंत्र स्थापित किया जा सकता है, वास्तु यंत्र, जिससे दोष कम हो जाते हैं। और जिनके दरवाजे दक्षिण पश्चिम में खुलते हैं, वो दरवाजे के बाहर हनुमान जी की टैल लगवा सकते हैं, आशीर्वाद देती हुई जो लगवा सकते हैं, जिससे वास्तु दोष में कमी आएगी, सुधार आएगा। नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे और सुख समृद्धि बढ़ेगी। नवग्रह यंत्र भी आप ले सकते हैं, हमने जो आज दिए हैं लोगों को, तो उससे पूजा घर में रख सकते हैं। इस व्यक्ति को परेशानी को धारण भी कर सकता है और जमीन में उसको दबाया भी जा सकता है। उपाय यही है, उस जगह पर वास्तु यज्ञ कराए, शांति कराए, ठीक है ना। हो सके तो नवग्रह यंत्र लेकर के पहुंचा दें वहाँ पे, जिसकी पूजा कर सके। पूजा नवग्रह यंत्र होता है, ठीक है, तो वो आप ले लेना और उनको पहना सकते हो। जो जैसी ड्रिंक करते हैं या ये करते हैं, ऐसा कुछ है, क्योंकि अभी तुम्हारे पिताजी से भाग्य जुड़ा हुआ है घर का, तो उनको पहनाएंगे तो 100% आपके जीवन में ग्रह जो है लाभ देंगे और दिशा अपने आप बदलेंगी, बुद्धि बदलेगी अपने आप। बोलना नहीं है, सुनो बोलना नहीं है, लिखना है। CHETAN लिखना है, लिखवाना है। CHETAN GURU विदाउट स्पेस आप लिखेंगे। अब जो कमेंट करता हो तो आप देखते होंगे, सब देखते हो, तो फिर क्या कमेंट भी है, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। कोई बात अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देते हैं। ये सारी बातें बता रहा हूँ, सारी बहुत सी बात बताएंगे, सारी बातें उसमें। CHETAN चेतन ये वाले आते हैं, हम बोलते हैं ये वाले देखो, ये वाले आते हैं। मैंने बना आपको मैंने डाला तो था। कलर भी पक्का है, वैसे ही पीतल का है, ठीक है ना। साल तक सब कुछ नहीं बढ़ेगा, हल्का कलर आएगा तो पीतल का निकलेगा, शुद्ध पीतल का। इसमें वो नवग्रह यंत्र स्थापित करके आज पूजा करिए इसकी। थायराइड में या तो मोटा जाए थायराइड में, या फिर सूख जाएगा। हाँ तो दो आप नृत्य केवल दलिया का पानी पियो, बाल के वो पियो आज डाल लो, आपका नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे। मुझे बच्चे की पढ़ाई नहीं, पढ़ने लिखने दिमाग गुरुजी की आईडी उस बच्चे के हाथ से
एक दोना में 2 मिठाई के पीस, 2 इलायची, ठीक है ना, और ये रखवा के पीपल के नीचे या मंदिरों पीपल के नीचे आप उसके हाथ से एक गिलास जल जाना, पीपल देवता के चरणों में जल में इतवार छोड़ के कभी कर सकते हो, गुरुवार को अच्छी बात है, तो जाकर रखवा देना और प्रार्थना करते हो कि मेरे बेटे में कृपा करें। आप तो ब्रह्म के रूप हैं, पीपल वृक्षों में भगवान का रूप है पीपल, आप ज्ञान बुद्धि से प्रदान करें, बल प्रदान करें। पर शनिदेव की क्यों लगती है मेरे मन में? मेरे मन शनिदेव के लिए याद लगा, तो जी लगता है शनिदेव ही सब कुछ में ये तो कुंभ राशि आपके स्वामी शनि है, आपकी राशि कुंभ राशि के मकर राशि के स्वामी शनि है। शनि आपके इष्ट हैं, मतलब आपकी राशि के स्वामी शनि। शनि की पूजा करो, शनि अच्छे देवता है, बहुत अच्छे देवता है। ऐसा कोई बता दे कि जाके भोले बाबा की सोमवार को पूजा करो, जी करो, तो इतना मन कार्य में व्याकुल ना होते जितना लोग शनि देव की पूजा के लिए व्याकुल होते, तो मैं माना जा पाई कि मैंने देवी कर पाया। शनिवार को करो, शनिवार को जाकर के पीपल जल में दीपक जलाओ, नहीं मूर्ति है ना, मूर्ति के बाद जलाओ, पूजा करो, शनिदेव बड़ी अच्छे से। जैसे मूर्ति दूर है ना, तो सुबह नहा के तेल वगैरह ले आते हैं, जला के आ जाते हैं, और जैसे ना जा पाए तो शाम को घर पे डेयरी पे भी जला सकते हैं। डेयरी पे को यदि प्रसन्न करना है, लो शनि को प्रसन्न करना है तो नीला धारण किया जाता है, यही शनि मूल्य है। शनि भाग्य के देवता है, ये जो रेखा यहाँ से आती है भाग्य रेखा है, ये शनि का क्षेत्र है, जिसकी भाग्य रेखा शनि रेखा मजबूत होगी उसका भाग्य प्रबल होता है, ये शनि की मूल्य है। तो शनि की भाग्य रेखा इसमें यहाँ से कहीं से भी जो ये देखा जा रही है वो भाग्य रेखा है। जी थोड़ी सी अलग है, किसी को आप दिखाना है तो हाथ अपना स्कैन करके हमारे पास से भेजना, देख के बताना। नहीं तो ये क्या बता ली, इसी बीच में है ये, कहीं से भी इधर से उधर से कहीं से जो शनि की वो आ रही है कोई भाग्य रेखा है, ये बहुत अच्छी है, शुरू से बढ़िया है। हमारे तो इधर आ रही है, गरीब घर से होने पर भी तू भाग्यशाली है, दरबार है, ये की देखा क्या बताया नहीं इंडिया हमारे देखा देखा कह रही है, तेरे शादी हो गई है, कितने दिन शादी हो गए? शादी करके बैठा हूँ। अब तो वो मैंने कहानी सुनी है, बताइए। हाँ, वो तो मैंने आपने मैंने कहा शादी करके चले, आप केस भी चल रहा है ना, तो तुम्हारा केस मजबूत है उसमें, तो वो फंस जाएगा।